हेलो एवरीवन, आज है 22 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। 10 रुपए पर आ चुका है ये शेयर। बढ़िया रफ्तार इसने पकड़ी थी कोरोना काल में। और अभी पिछले कुछ दिनों से जहां मार्केट ऑलरेडी काफी गिरावट दिखा रहा है, वहां सिनकॉम फॉर्मुलेशन के शेयर में लगातार 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार किसी को बेचने तक का भी मौका यहां पर नहीं मिल रहा है। वीडियो में बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि छोटा सा ये फार्मा शेयर क्या वाकई में खरीदारी के लायक हुआ है कि नहीं अभी। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 10 रुपए का शेयर है सिनकॉम फॉर्मुलेशन का। 10 रुपए के आसपास आज ट्रेड कर रहा है और आज भी गिरावट है। एक महीने में 37% की भयंकर गिरावट है। देखो, इससे पहले भी टूटा लेकिन बाउंस बैक कर लिया और अभी जो लगातार गिरावट है वहां पर अभी भी कह सकते हैं कि भैया गिरावट तो ज्यादा है ही। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में सिनकॉम फॉर्मुलेशन के शेयर में तकरीबन 187% का ग्रोथ है। सपोर्ट की जहां तक बात अगर हम करें तो मेरे हिसाब से 9 रुपए के आसपास एक सपोर्ट नजर आता है। लेकिन देखो, अगेन मैं कह रहा हूं यहां पर एक जाके खरीदारी करने मत लग जाना, क्योंकि देखो हमेशा कोई भी कंपनी का शेयर, ठीक है, जब लगातार डाउन ट्रेड में जाता है, ठीक है, किसी भी कंपनी का शेयर जब लगातार डाउन ट्रेड में जाता है तो एकदम से शक्तिमान बनकर बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। पहले इंतजार करो कि थोड़ा सा वो कंसोलिडेट करे, इस तरीके के फॉर्मेशन पहले बनना शुरू हो, एक सपोर्ट बनना शुरू हो, उसके बाद खरीदारी करो। क्योंकि होता क्या है कि देखो यहाँ पे जब 16 रुपए के आसपास था, जब टूटना शुरू हुआ हमको लगता है कि अच्छा 13 पे आ गया, मौका बन गया खरीदारी का, हम खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन टूटता 10 रुपए तक है ये। अभी भी ये गिरावट कहां तक जाएगी ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। एक सपोर्ट जरूर दिख रहा है 9 रुपए के आसपास, एक सपोर्ट जरूर दिख रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके का माहौल बना है पूरे बाजार में, उसको देखकर ये कहना कि ये 9 रुपए का सपोर्ट इंटरेक्ट अभी भी रहेगा कि नहीं, वो कहना अभी के लिए मुश्किल है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो? सिंपल चीज ये है कि पहले इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दो, इस तरीके से कंसोलिडेट करने दो। 5% की तेजी और गिरावट से इसको बाहर निकलने दो, नॉर्मल कुछ दिनों तक ट्रेड करने दो, एक सपोर्ट इसको बनाने दो, उसके बाद खरीदारी के मौके हैं। देखो, ग्रोथ आएगी, ठीक है, 10 रुपए का है, दोबारा 15 पे भी जाएगा ये। लेकिन अब ये 10 रुपए से और कितना टूटेगा ये अभी के लिए कहना मुश्किल है। माइक्रो कैप शेयर है, 840 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स की जहां तक बात है तो इसके वॉल्यूम बहुत कम है, 6 लाख के आसपास के ही वॉल्यूम्स नजर आए हैं इसके। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो एफआईल्स भाग चुके हैं यहां से। 0.58% की होल्डिंग है, थी पहले सितंबर में, अब कुछ भी नहीं है। प्रमोटर के पास 44% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। सिनकॉम फॉर्मुलेशन की ये वेबसाइट है। देखो, कंपनी छोटी छोटी चीजों को बनाती है, चाहे वो पैकेजिंग की बात करें, सर्जिकल की बात करें, इवन और भी कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इंजेक्शन से लेकर कई सारी चीजें जो पट्टी वट्टी वगैरह होती है, तो सारी ये कंपनी बनाती है, छोटी छोटी चीजें। और जो इनके क्लाइंट्स हैं वो बड़े बड़े फार्मा इंडस्ट्रीज इनके क्लाइंट हैं। और कंपनी कई सारी चीजें बनाती है, चाहे हम कॉटन बॉल्स की बात करें, कॉटन ईयरबड्स की बात करें, सर्जिकल टेप की बात करें, सिरिंज की बात करें, कई सारी चीजें हैं, ग्लव से लेकर बहुत सारी चीजें। तो ये तो एक सेगमेंट की बात हुई, कई सारे सेगमेंट में कंपनी काम करती है और कई सारी प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती भी है। सिनकॉम के बारे में अगर हम देखें तो सिनकॉम का जो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर इनका दिखाने की कोशिश करूं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 38% लोग कह रहे हैं बेच के भाग जाओ यहां से। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, अगेन मैं कह दूं रिकमेंडेशन नहीं है, पर्सनल ओपिनियन ये है कि खरीदारी करी है तो बने रहो, लेकिन फ्रेश बाइंग करने का मौका अभी नहीं है तब तक जब तक ये कंसोलिडेट नहीं करता, जब तक ये एक तरफा गिरावट कहीं पर रुकती नहीं है, तब तक खरीदारी के मौके अभी के लिए नहीं है। यहां पर अगर हम बात करें तो रेवेन्यू में बढ़िया जंप है। 160 करोड़ का रेवेन्यू आज 250 करोड़ पे पहुंच चुका है और प्रॉफिट्स में वाकई में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया भी है। 8 करोड़ का प्रॉफिट लगातार बढ़ के 30 करोड़ पहुंच चुका है। इवन अगर मैं सिनकॉम की बात करने जाऊं तो 4 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है, जो कि कम है, ठीक है, प्रॉफिट कम हुआ है इनको दिसंबर क्वार्टर में। देखो, कोरोना काल में इनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि जो चीजें ये कंपनी बनाती है उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई थी। और यही वजह है कि पिछले साल इस कंपनी को 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, तो उसके सामने इस साल सिर्फ
इस क्वार्टर में, इस दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले दिसंबर क्वार्टर में 10 करोड़ का था। और इवन पिछले क्वार्टर में भी 5.5 करोड़ से ज्यादा का इनका प्रॉफिट था। तो देखो इनके प्रॉफिट्स अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो आधे से भी कम हो चुके हैं, और रेवेन्यू की बात करें तो वो भी कम हो चुके हैं, क्योंकि 84 करोड़ का रेवेन्यू पिछले साल था, जो अब 57 करोड़ का है। तो नतीजे अच्छे नहीं कहूंगा मैं इसको दिसंबर क्वार्टर के, और ये भी वजह है कि भैया शेयर में गिरावट भी है, और दूसरी तरफ मार्केट खुद एक पैनिक मोड से गुजर रहा है। सिनकॉम में खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन देखो इतनी गिरावट के बावजूद इसका पी रेशियो अभी भी 30 का है, जो सेक्टर पी 36 के आसपास ही है। तो जाहिर सी बात है जब इस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं तो डेफिनेटली इसका जो पी रेशियो है वो 20 के आसपास होना चाहिए, और वहां पर खरीदारी के भी मौके आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले दिनों में। सिनकॉम को लेकर अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूं, शेयर होल्डिंग्स में तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, अच्छी खासी होल्डिंग से प्रमोटर के पास ही है। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईएल्स वाले इससे कोसों दूर हैं, कोई यहाँ पे खरीदारी करने के लिए नहीं आया है। रिटेलर्स और अदर पार्टीज के पास ज्यादा होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो कंपनी ने कोरोना काल में अच्छा परफॉर्म किया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे इनका जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सिर्फ 4 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, जो कम है, काफी कम है, क्योंकि पिछले साल इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 10 करोड़ का था। तो उम्मीद करते हैं कि अगले क्वार्टर में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए, और एटलीस्ट ये जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आ जाए हमें। सेलिंग भी कम हो रही है, वो भी बढ़ती हुई नजर आए, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं अभी के लिए। और एक चीज अगेन कहूंगा जाते जाते कि देखो इसके जो नतीजे हैं वो अच्छे नहीं आए हैं, वो एक फैक्टर है। दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा मार झेल रहा है, और ऐसे में ऐसे शेयर्स का टूटना लाजमी है। सिनकॉम को लेकर मैं बात करूं तो पहली चीज, लगातार इस तरीके की जो गिरावट है, डाउनफॉल है, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, और जब तक वो नहीं रुकता है एकदम से बीच में जाके खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। पहले ये डाउनफॉल रुकना चाहिए, पहले शेयर नॉर्मली कुछ दिनों तक इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, 2-3% की तेजी गिरावट के साथ ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद आप यहां पर सोचिए क्या करना है। लेकिन अभी के लिए सिनकॉम मेरे हिसाब से, देखो कंपनी बाउंस बैक कर जाएगी, ठीक है, भले ही रिजल्ट्स खराब आए हैं इनके, लेकिन 1-2 क्वार्टर बाद दोबारा बाउंस बैक भी कर सकता है ये। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा सिनकॉम को लेकर कि वेट करें और जल्दबाजी मत करिए यहाँ पे खरीदारी करने की। डेफिनेटली शेयर सस्ता हो चुका है, और सस्ता मिल सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि पूरा मार्केट ही पैनिक में है, पूरा मार्केट ही पेन में है। रशिया यूक्रेन का जो मामला है वो कहीं ना कहीं सबको परेशान कर रहा है। और जहां तक बात है सिनकॉम की, अभी इंतजार करिए, बहुत अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर टूट रहे हैं, तो वहां पर भी खरीदारी के मौके बनेंगे और यहां पर भी बनेंगे, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा यहाँ पर। सिनकॉम में अभी मत करिए, लेकिन और जो अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हो। सिनकॉम के लिए अभी थोड़ा सा वेट करेंगे तो फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।